हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंटरमीडिएट थ्योरम। ठीक है, तो इसका आपका बैक पेपर में पूछी गई थ्योरम थी इंटरमीडिएट थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मतलब प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एकदम ईजी वे से। ठीक है, तो मैं आपको एकदम चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। देखो, ये बहुत ईजी थ्योरम है आपकी, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि बैक में पूछी गई थ्योरम है तो आपके रिपीट होने के चांसेस इसके बनते हैं। ठीक है, तो और देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और ये जो है ना, इसमें थोड़ा चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है ब्रॉड है। पर लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो थ्योरम जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ना, वो इंटरमीडिएट थ्योरम ना लिख के स्टेटमेंट दे दिया, तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए अच्छे तरीके से ये कहना क्या चाह रहा है। अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जाए तब भी आप समझ पाओ, ये आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से समझना है, क्योंकि वो दो या तीन थ्योरम ही आपको नेमिंग वहाँ पर दिखेंगी कि नेम्स के द्वारा, जैसे मान लो कोई रोल्स थ्योरम दे दे, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम, इस तरीके से आपको डायरेक्टली थ्योरम का नाम तो तीन थ्योरम का ही दिया जाएगा, एटलीस्ट दो या तीन। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर ले, ये आपको पकड़ना है कि कहना क्या चाह रहा है। अगर मान लो इंटरमीडिएट थ्योरम उसने नहीं दिया और मान लो ये क्वेश्चन के फॉर्म में बना के दे दी, पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंटरमीडिएट थ्योरम क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लो एफ एक्स मेरे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, अब वो कंटिन्यूस है तो किसी इंटरवल में होगा। तो यहाँ पर इंटरवल मान लो ए भी कोई इंटरवल है जिसमें जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तब ये थ्योरम ये चीज़ कहती है कि ये एज्यूम करो कि इस जो आपका ए बी इंटरवल है ना, इस ए बी इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट, मान लो कोई भी, बहुत सारे, जितने भी सारी वैल्यू होंगी ना, जितने भी सारी वैल्यू होंगी, मान लो ए बी इंटरवल के अंदर जितनी भी सारी वैल्यू होंगी, यस ए बी के अंदर मान लो, जैसे अगर मैं इंटरवल लेके दिखा दूँ 2,3, तो इसके अंदर 2.1, 2.2, 2.3, कितनी सारी, बहुत सारी इन्फिनिट इसके अंदर वैल्यू होंगी। तो वो सारी वैल्यू जो होती हैं वो मान लो कोई फंक्शन आप कंसीडर कर लो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू, मैं ले लूँ 2x+1 एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप जब वैल्यू रखोगे एफ ऑफ ए तो आ जाएगा 2a+1, जब आप एफ ऑफ बी रखोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ या 2b+1। तो ये कहना चाह रहा है 2 और 3 के बीच में जितनी भी सारी वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू के बिटवीन में होंगी। ये थ्योरम कहती है कि जो भी फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, इस फंक्शन के बीच में सारी वैल्यू होंगी इस इंटरवल की सारी वैल्यू जो होंगी, एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन एफ एंड एफ ए बी। ठीक है, और इस फंक्शन के बीच की वैल्यू होंगी सारी। और ये फंक्शन कौन सी वैल्यू होंगी, ये 2 और 3, यही वैल्यू फंक्शन में आप वैल्यू कौन सी रखोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे आप 2,3, यानी ए कोमा भी है ना, तो ये जो वैल्यू रख दोगे आप, तो जो सारी वैल्यू जो होंगी कवर हो जाएंगी, इसके बीच की सारी वैल्यू ये कर लेगा। तो ये कहना चाहती है थ्योरम। या मैं देखो बुक का स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूँ साथ में कि बुक का स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है, या आप ये देख लो या वो देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ, लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी एंड सी। मान लो सी को, इसको लिखना आप, ये स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एंड सी वी एनी रियल नंबर। मान लो सी कोई रियल नंबर ले लिया जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में है, जो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ये रियल नंबर एक्स नॉट, मान लो एक रियल नंबर एक्स नॉट होगा जो ए और बी में होगा। एक्स नॉट जो लिया है ना, ये ए और बी में ही होगा, पर लेकिन ए और बी नहीं होगा वो। देखो ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ए और बी नहीं है, वो इसके बीच का ही कोई एक नंबर है, रियल नंबर है आपका। ठीक है, वो ए और बी के बीच का नंबर है। वो इस तरीके से होगा कि जब आप इसमें वैल्यू रखोगे फंक्शन में, मान लो कोई फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो मान लो कोई फंक्शन होगा, तो जब आप उस फंक्शन में वैल्यू रखोगे ना एक्स नॉट, जो ए और बी के बीच बिलोंग करता है, जो ए और बी में से कहीं बीच में से होगा, जब आप वैल्यू रखोगे फंक्शन में, तो वो जो सी जो वैल्यू आएगी ना, वो इस इंटरवल में होगी। तो सिंपली कहने का मतलब यही हो गया कि जो भी वैल्यू होंगी सारी, जो ए और बी इंटरवल में, जब आप फंक्शन की वैल्यू को कवर कर चुका होगा, फंक्शन की वैल्यू के बीच में होंगी वो सारी वैल्यू। ये कहने का मतलब यही है। ये छोटे वर्ड में है, ये थोड़ा सा ओपनली कह दिया है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे थोड़ा सा। ठीक, ये चीज़ तो देख लो, ये भी लिख दिया कि कंटिन्यूस फंक्शन अटेन ऑल वैल्यू बिटवीन एफ एंड ए, यानी फंक्शन के बीच में ही वैल्यू को कंटिन्यूस कर लेता है वो कंटिन्यूस फंक्शन। यानी जो फंक्शन होगा ना, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, सिंपली आप समझो कि फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा वो सारी वैल्यू फंक्शन के बीच में होंगी, ए और बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फंक्शन के बीच में होंगी। और ये ए और बी क्या है, ये वही वैल्यू है जहाँ पर हमारा फंक्शन जिस इंटरवल में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो सिंपली
क्या गिवन है मेरे पास। तो देखो लैंग्वेज थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, जब फास्टली लिखा है तो इसलिए, पर अब मैं बोलता जाऊँगा, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। तो सिंपली पहले क्या दिया क्वेश्चन ने हमको, कि हमको कह दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो वो लिख दूँ मैं मान लूँ कि लेट मान लिया मैंने एफ एक्स बी है रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, और विच इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि हमको कंटिन्यूस फंक्शन ही तो दिया है। तो देखो ये लैंग्वेज बढ़ाने का थोड़ा तरीका होता है। अगर आप इसी को ऐसे लिख देते लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, तो थोड़ा छोटा हो जाता ना, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर दो, अच्छा ही तो है। तो लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस ऑन विच इज़ कंटिन्यूस, ये ऑन है, विच इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, जो ए बी इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। वेयर जहाँ पर आपका जो ए है वो लेस देन है बी से, ये ध्यान रखना आपका, ए बी से छोटा है, यहाँ पर ए बी से छोटा है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट, हमने ये अज्यूम कर लिया कि अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब जब मैं फंक्शन में वैल्यू रखूँगा वो भी छोटी ही होगी। जैसे एफ एक्स इजकल टू 2x ले लो, जब आप मान लो कोई वैल्यू ले रहे हो, जैसे ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा। जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 रखोगे कितना आ जाएगा 4। तो फंक्शन की एफ ऑफ 2 ही बड़ा हो गया ना, या 2 बड़ा था, बी जैसे बी बड़ा था तो फंक्शन की उसके जिस पॉइंट आप फंक्शन में वैल्यू रखोगे जब बी की, तो वो भी बड़ी ही आएगी, ठीक है, बी की बड़ी ही वैल्यू होगी। तो ये कहना चाह रहा है लेट अस अज्यूम दैट एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा एफ ऑफ बी से। एग्जाम्पल देके बताई दी आपको मैंने, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना, की पॉइंट में आप कैसे याद रखोगे, ये तो हो गया। अब आपको यहाँ पर की पॉइंट एक बना लेना है साइड में, उसको थोड़ा रिवाइज करना जानने से पहले एक बार, कि यहाँ पर हम एक कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे वाई, जैसे यहाँ पर जो नंबर सेलेक्ट किया था ना इसने एक्स नॉट, ये तो ये नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो बिलोंग करेगा ए बी सी, ठीक है। तो लेट अस सेलेक्ट बाई, हम एक नंबर बाई सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सेलेक्ट बाई बिटवीन ए एंड बी, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कि बाई। अब देखो मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो बाई है ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज़। अगर ये कर रहा होगा तो इसका मतलब जो अगर मैं फंक्शन वैल्यू रखूँगा तो वो सी के बराबर होगी ये। तो लेट अस सेलेक्ट वाई, हमने वाई को सिलेक्ट किया जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बाई जो है अगर बीच में है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए से तो बड़ी होगी, भाई ये छोटा है ना, एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ बी से, अगर इन दोनों के बीच में है बाई तो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन, मान लो मैं कोई न्यू फंक्शन यहाँ पर, तो 2 की पॉइंट हैं, एक पॉइंट मानना है, फिर उसके बाद हमको एक नया फंक्शन डिफाइन करना है, तो आपको यही फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो थ्योरम का प्रूफ है, तो आपको ये तो पता ही है कि थ्योरम का प्रूफ एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न से हमको चलना होता है, ठीक है। तो हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया, कैपिटल एफ एक्स जो होगा वो स्मॉल एफ एक्स माइनस वाई के बराबर है, जहाँ वाई क्या है, आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वाई कुछ नहीं, वाई इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक। अब देखो ध्यान से, जब आप ए वैल्यू रखोगे इस एक्स के ऊपर ये रखोगे तो ये आएगा फंक्शन। अब ये फंक्शन 0 से छोटा होगा, अब क्यों छोटा होगा ये समझो। मुझे एक चीज़ बताओ, जो एफ ऑफ ए है ये वाई से छोटा है, एफ ऑफ ए वाई से छोटा है, इसका मतलब मान लो, ऐसे मान लो तुम, ऐसे एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने, इसकी वैल्यू 2, इसकी 3, इसकी 4, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख के देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 3, कितना आएगा -1। क्या -1 0 से छोटा नहीं होता, छोटा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू भी छोटी होगी नहीं 0 से। तो मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, तो बस यही, अगर क्योंकि देखो एफ ऑफ ए वाई से छोटी है, अगर ये वैल्यू छोटी है, अब छोटी में से आप बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव 0 से छोटी होती है, इसलिए हमने कहा ये लेस देन 0 है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ बी क्या है, ये बड़ी होगी क्योंकि ये जो है एफ ऑफ बी बड़ी वैल्यू है। अब अगर आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 ही तो आएगा पॉजिटिव, जो 0 से बड़ा होगा। क्यों, अब यहाँ लिख दिया है साइड में ये एज, क्योंकि ये वाली कंडीशन है इसलिए ये हुआ यहाँ पर। अब देखो ये आपको दिख रहे हैं दोनों फंक्शन क्या रख रहे हैं, ये अपोजिट साइन इनके, ठीक है। तो जब भी अब आपको एक थ्योरम यहाँ पर यूज होती है तो बस आपको उसको याद रखना है, ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ना आप, ठीक है। थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, बस इतना समझ लो। यहाँ पर वोल्जानो थ्योरम आती है यहाँ पर, तो वोल्जानो थ्योरम क्या करती है वो मैं बताऊँगा अभी, 1 मिनट पहले ये समझो। देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बोथ आर अपोजिट साइन, दोनों क्या रखते हैं, अपोजिट साइन रखते हैं। क्योंकि अपोजिट साइन क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। और हमको ये दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो अगर फंक्शन क्या कंटिन्यूस है किस इंटरवल में, ए बी में, तो इसका मतलब जो भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो होंगे वो भी तो कंटिन्यूस ही होंगे ना, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, बोथ आर कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी,
क्यों इंटरवल ए बी है? क्योंकि फंक्शन को हमको कंटिन्यूस दिया था उसने, तो इसके फंक्शन कंटिन्यूस है तो इन पॉइंट पर भी तो जो वैल्यू आएगी वो भी तो कंटिन्यूस ही होगी ना। तभी भाई चेक कैसे करते हैं हम? इस पॉइंट पर ही तो चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, इन इंटरवल ए बी। तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ से बस थोड़ा सा याद रखना कि दोनों साइड अपोजिट हैं तो ये अपोजिट हो जाएंगे, और हमको दिया है कि एफ ऑफ ए और बी क्या है, कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए। एंड वाई इज़ एनी रियल वैल्यू, जो वाई हमने माना है ये क्या है? एक रियल कांस्टेंट वैल्यू है। तब देखो बोल-ज़ानो थ्योरम यहाँ पर आपकी काम आएगी। तो देखो बोल-ज़ानो थ्योरम क्या कहती है कि देखो बोल-ज़ानो थ्योरम आपकी ये कहती है कि मान लो एफ़ क्या है, ध्यान समझो, एफ़ क्या है इस इंटरवल ए बी में, क्या कंटिन्यूस है, मान लो एफ इज कंटिन्यूस इंटरवल ए बी। अब मान लो अब एफ ऑफ ए जो ये ना एफ ऑफ ए और एंड एफ ऑफ बी क्या है, मान लो आप आपके अपोजिट साइन रखते हैं, इनके क्या है अपोजिट साइन है मान लो। तो और देखो देन देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है जैसे हमने बाई माना था ना, ऐसे मान लो कोई एक्स नॉट, इस बुक के अकॉर्डिंग बुक क्या मान रही है, एक्स नॉट मान रही है वैसे, ठीक है। तो जो है ये बिलोंग करता है आपका इंटरवल ए बी से, ठीक है, ओपन इंटरवल है ध्यान रखना। इस तरीके से बिलोंग करता है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स नॉट होगा वो 0 होगा। तो ये जो प्रूव करवाना चाह रहा था ना कि अगर मान लो जो आप पॉइंट ले रहे हो वाई जो आपका ए बी से बिलोंग करता है, तो जब आप इसको फंक्शन में रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये बोल-ज़ानो थ्योरम कहती है इस चीज़ को कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और वो अपोजिट साइन रखता है, और जो मान लो इनके बीच में आपने कोई पॉइंट उठाया, ठीक है, एक्स नॉट ले लिया, देखो जो एक्स नॉट है वो ए और बी नहीं है, इसके बीच में है, तभी तो ये ओपन इंटरवल किया है। अगर ये आप क्लोज इंटरवल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लोज इंटरवल का मतलब फिर ए बी भी तो हो सकता है एक्स नॉट, इसका मतलब जो एक्स नॉट आप पॉइंट ले रहे हो ए और बी के बीच का है। अगर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन हो गई, यानी एफ एक्स कंटिन्यूस भी हो गया, अपोजिट साइन भी हो गई, और ये जो ये आपके इसके बीच का भी पॉइंट है ए और बी इंटरवल का एक्स नॉट, तब जो एफ ऑफ एक्स नॉट होता है वो 0 होता है। ये बोल-ज़ानो थ्योरम बताती है ये चीज़, ठीक है, बस इतना याद रखना, ये जो यूज होनी है यहाँ पर इतना। तो बोल-ज़ानो थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है बस। तो देन बाई बोल-ज़ानो थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स या एक्स नॉट कह दूँ, ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी, जो ए बी से बिलोंग करेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0। तब फंक्शन क्या होगा, वो 0 होगा जब आप एक्स नॉट को रख दोगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इजकल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अब अगर एफ ऑफ एक्स नॉट 0 है, ठीक है, तो जो हमने अभी फंक्शन निकाला था, माना था, फंक्शन लेके चल रहा था मैं, तो देखो एक्स ही मानो इसको, क्योंकि फिर आपको देखो ध्यान रखना जो ये एक्स है ना, जो आपने फंक्शन माना था एफ एक्स कैपिटल एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स माइनस बाई, तो अगर वहाँ भी फिर आपको एक्स नोट करना पड़ेगा। यहाँ अगर एक्स नोट लोगे तो वहाँ भी एक्स नोट कर देना, कुछ भी कर लो, ठीक है, एक्स मान रहे हो तो एक्स ही मान लो इसको, ठीक है। तो ये 0 हो गई, तो 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, बाई। अब देखो ध्यान से समझो, एफ एक्स इजकल टू वाई का मतलब क्या है। एफ एक्स इजकल टू वाई का मतलब देखो सिंपली ये है, अगर एफ एक्स वाई के इक्वल हो गया तो जब आप एफ एक्स की वैल्यू वाई रखोगे तो वाई माइनस वाई क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स 0 हो गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यही होगी ना, ठीक है। तो हैंस फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू, क्योंकि देखो एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो एफ एक्स से बिलोंग भी करेगा, या मैंने आपको दिखा दिया एफ एक्स इजकल टू 0 हो गया, या तो ये समझ लो, क्योंकि ये प्रूव करना होता हमको, ये इस स्टेटमेंट थ्योरम कि एफ एक्स इजकल टू सी हो, ठीक है। और ये सी क्या है, जैसे हम बाई लेके चल रहे हैं, यहाँ पर इस स्टेटमेंट की थ्योरम जैसे सी नहीं था, यहाँ पर हम बाई लेके चल रहे हैं, वाई लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इजकल टू वाई, ये प्रूव करना होता है आपको, एफ एक्स इजकल टू वाई आ जाए, एफ एक्स इजकल टू वाई आ जाए, यानी फंक्शन की वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल हो जाए। और वाई क्या है आपका, वाई एक ऐसा पॉइंट है, हमने अज्यूम किया था जो ए और बी के बीच का है। देखो दिखाता हूँ आपको, लेट अस सेलेक्ट वाई बिटवीन, देख लिया ना, वाई देखो, वाई जो है उसके बीच का भी पॉइंट है और फंक्शन के बराबर ही है, तो तब हम कह सकते हैं कि वाई बिलोंग करेगा ए और बी को। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई। फिर तो ये लिख दिया वो चीज़, ठीक है, बोल-ज़ानो थ्योरम का वो लिख दिया है, तो इस दैट इज एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो सिंपल है ना, बहुत ईजी, 20 मिनट में कम से कम आप तैयार कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इंटरमीडिएट थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए मैंने आपके लिए रखी, ठीक है। अब शायद आपको रोल्स थ्योरम और लोरेंज थ्योरम को लेके मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।